ओम श्री परमात्मे नमः। श्री ब्रह्म गीता 5वां अध्याय छांदोग्य उपनिषद की श्वेत केतु विद्या तथा भूमा विद्या की व्याख्या। ब्रह्मा जी बोले, आज मैं आप लोगों को उस अत्यंत रहस्यभूत तथा शास्त्र तात्पर्य विषयक ब्रह्म का उपदेश देता हूँ, जो अकेला ही जगत के अनंत पदार्थों का अवभाषक है, जिसके विषय में श्रवण कर लेने से न सुनी बातें भी सुनी गई हो जाती हैं, न सोचा गया हो जाता है, न जाना गया हो जाता है। उस ब्रह्म के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। हे देवताओं, जैसे मिट्टी के एक पिंड को जान लेने से जितना कुछ भी मिट्टी से बना है वह सब जान लिया जाता है, क्योंकि मिट्टी का कार्य सदा मिट्टी से अभिन्न होता है। जैसे सोने के एक पिंड को जान लेने से स्वर्ण में सभी पदार्थ जान लिए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ण के सब विकार स्वर्ण से अभिन्न होते हैं। जैसे लोहे के एक पिंड को जान लेने से लोहे के सब कार्य जान लिए जाते हैं, क्योंकि उससे अभिन्न ही होते हैं। ऐसे ही ब्रह्म को जान लेने पर ब्रह्म कार्य भूत समस्त भूत भौतिक प्रपंच जान लिया जाता है, क्योंकि कार्य होने से ये अपने कारण ब्रह्म से अभिन्न है। कार्य अपने कारण से अभिन्न ही होता है, क्योंकि किसी संस्थान विशेष में स्थित कारण का ही नाम कार्य है। कार्य कारण से न भिन्न होता है, न भिन्न अभिन्न। यदि कार्य को कारण से भिन्न माने तो प्रश्न होता है कि कार्य सत्य है, असत्य है या सत्सत है। यदि कहो सत्य है तो पुनः शंका होती है कि क्या कारण की सत्ता कार्य की सत्ता है, या कारण की सत्ता से अलग ही कार्य की सत्ता है। अगर कारण की ही सत्ता है, कार्य की अलग सत्ता नहीं है, तब अकेली कारण सत्ता ही हुई, कार्य सत्ता कुछ हुई ही नहीं। सत्ता एक होने पर भी कारण से कार्य भिन्न है, ये तो केवल कहने की बात है, इसका अर्थ कुछ नहीं। पृथक सत्ता वाली वस्तुएं ही पृथक देखी गई हैं, कारण सत्ता ही कार्य सत्ता है। ऐसा मानने का तात्पर्य ये निकलता है कि कार्य की सत्ता नहीं, अर्थात वह असत है। सत्ता रहित कार्य को असत ही मानना संगत है। ये कार्य की असत्यता सिद्ध करते हुए कार्य सत्य है ऐसा कहना व्यर्थ हो जाएगा। इस दोष की निवृत्ति के लिए कहो कि कारण की सत्ता से अलग ही कार्य की सत्ता है, तो यह प्रश्न उठता है कि कार्य सत्ता क्या सदरूप होते हुए कारण सत्ता से भिन्न है, या असदरूप होने के कारण उससे भिन्न है। यदि कार्य सत्ता भी सदरूप ही है, तब सदरूप से एक ही सत्ता हुई, दोनों की विभिन्न सत्ताएं सिद्ध नहीं हुई। सत्ता को सामान्य मानने वाले व्यक्ति भेद तो कह नहीं सकते। यदि कहो असद रूप होने के कारण कार्य सत्ता कारण सत्ता से भिन्न है, तब असद रूप होने से कार्य सत्ता सत्ता हो ही नहीं। जैसे शून्य असद रूप होने के कारण सत्ता नहीं है, ऐसे ही कार्य सत्ता भी सत्ता नहीं हो सकेगी। फलतः कार्य की पृथक सत्ता है, ये प्रतिज्ञा कर वह सत्ता ही नहीं है, ये सिद्ध करने वाले केवल हास्यास्पद बनेंगे। यदि यो कार्य सत मानने में कठिनाई होने से कहो कि कार्य असत ही है और कारण से भिन्न है, तब तो ये कार्य ही नहीं हो पाएगा। असत वंध्या पुत्र आदि किसी के कार्य कभी नहीं हुआ करते। आप पूछ सकते हैं कि असत प्रध्वंस कार्य होता हुआ देखा गया है, अतः वंध्यासुत आदि की अकार्यता में असत्य प्रयोजक नहीं। इसका उत्तर है कि प्रध्वंस भी कार्य नहीं है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति आदि होना असंभव है। शून्य की तरह निर्धर्मक होने से प्रध्वंस कारकों से संबंध वाला नहीं हो सकता, अन्यथा भाव ही हो जाएगा, अभाव नहीं रहेगा। कारक संबंध न होने से प्रध्वंस का जन्म नहीं होता, अतः असत्य अकार्यत्व का प्रयोजक है, इसमें व्यवचार नहीं। इतना जान लेना चाहिए कि जागतिक भाव अभाव सभी वस्तुएं
प्रतीत मात्र सिद्ध हैं, कार्य या कारण नहीं। अतः ध्वंस अभाव होने से कार्य नहीं हो सकता, यह निश्चित है। फिर भी दिखता है कि दंड प्रहार का कार्य घट ध्वंस है, अतः अविद्यावश वैसा व्यवहार होता है। ऐसा ही लगता है जैसे माता से पुत्र पैदा हो गया, अतः अविद्यावश कार्य कारण का व्यवहार होता है, वस्तुतः कार्य या कारण नहीं है। माया में कार्य मान लेने से पर पक्ष हानि व सिद्धांत सिद्धि होगी। कहा जा सकता है कि असत होने पर भी कार्य और वंध्य सत आदि में कुछ अंतर है, अतः असत होने पर भी कार्य उत्पन्न हो जाता है, वंध्य सत आदि नहीं। तो प्रश्न होता है कि वह अंतर क्या है? यदि कहो कि यही अंतर है कि कार्य का कारकों से संबंध हो जाता है, जबकि वंध्य सत आदि का नहीं, तो ऐसा कहना गलत है। कारक संबंध उन्हीं से देखा गया है जिनमें कोई विशेषता होती है, अतः विशेषता होने पर भी कारक संबंध हो सकता है। असत में विशेषता कोई है ही नहीं। यदि कारक संबंध ही असत की विशेषता मानो तो आत्माश्रय दोष होगा। कारक संबंध रूप विशेषता होने पर निर्भर करेगा कारक संबंध होना। कारक संबंध से भिन्न किसी विशेषता को कहो तो भी यही न्याय लगेगा। निर्विशेष में विशेषता मानने पर वंध्यासुत आदि में भी उसका प्रसंग हो जाएगा। यदि कहो वंध्यासुत आदि तथा कार्य में अंतर यह है कि कार्य जन्म क्रिया का पैदा होने का आश्रय बनता है, वंध्यासुत आदि नहीं, तो भी पूर्वक दोष प्राप्त होगा ही, रुकेगा नहीं। कारक संबंध में जन्म क्रिया श्रेष्ठ मानना होगा, अन्यथा वंध्यासुत आदि में अति प्रसंग होगा, अतः पूर्वक दोष हटे बिना निस्तार नहीं। इस तरह भी पूर्व के सब दोष आएंगे। साथ ही असत का जन्माश्रित ही तो साध्य है, उसे सिद्धवत माना भी नहीं जा सकता। यदि कहो कि सत्ता से संबंध वाला होना कार्य की विशेषता है जो शून्य आदि में नहीं है, तो यह भी कोई अच्छी सूझ नहीं। पूर्वक दोष तो इसमें भी यथावत रहेंगे। निर्विशेष में सत्ता संबंध होने पर अति प्रसंग व सविशेष में होने पर विशेष का अनिरूपण, आत्माश्रय आदि दोष पहले की तरह ही आएंगे। अगर निर्विशेष सविशेष से निरपेक्ष वस्तु मात्र में सत्ता संबंध आदि विशेष मानी जाए तो शून्य आदि में उनकी प्रसक्ति होने लगेगी। यदि कहो कि शून्य आदि वस्तु ही नहीं जबकि कार्य तो वस्तु है, अतः इसमें विशेष हो सकने पर भी शून्य आदि में प्रसक्ति ना होगी, तो असत होते हुए भी कार्य वस्तु है, शून्य आदि वस्तु नहीं, ये कैसे पता चले? यदि कहो कि सत्ता संबंध आदि विशेष होने से तो वही आत्मश्रय आदि दोषरात उपस्थित है। यदि व्यवहार वश विशेष मानो तो व्यवहार माया में मानने से भी संभव होने के कारण अर्थापत्ति निर्वीर्य हो जाएगी, अतः असत कार्य हो यह संभव नहीं। कार्य सद असत है ऐसा तृतीय पक्ष था। यह तो सुनने से ही असंगत मालूम पड़ जाता है। एक ही वस्तु दो अत्यंत विरुद्ध रूपों वाली हो तो ये रूप अत्यंत विरुद्ध ही ना रहेंगे। परस्पर विरुद्ध सत असत माया मयता के बिना असंभव है। कार्यात्मना सत्य और कारणात्मना असत ये भी तभी कह सकते हैं जब कार्य व कारण का भेद सिद्ध हो चुके, अतः सत सत मानना वित्त का है। किंचा सद सत्य दोनों मानने वाले सत्पक्ष वाले और असत पक्ष वाले सभी दोष प्राप्त होंगे, अतः कारण से कार्य को अभिन्न ही समझना चाहिए। उनका वास्तविक भेद असंभव है। कारण से कार्य का वस्तुतः भेद न होने से उनका भेद अभेद है, ये कहना असंगत है। कार्य कारण का भेद कारकों का व्यापार, उत्पत्ति, विनाश, अर्थ क्रिया, प्रयोजन साधकता तथा नाम रूप के विशेष, ये सब केवल भ्रम से सिद्ध है। अतः जितना भी विकार है विविध तरह से कृत है, वे केवल है ऐसा कहा जाता है। इतने से ही
सत्ता वाला माना जाता है। उसका होना केवल कहने भर को है, वस्तुता नहीं। व्यावृत प्रतीत सिद्ध आकार से सारा विकार असत्य ही है। उसका अनुगत कारण आकार ही स्वयं सत्य है। दृष्टांत में कारणकार की व्यवहारिक सत्ता है। वस्तुतः वहां भी कारण तो अविच्छिन्न चैतन्य ही है, जो चैतन्य होने से वस्तु सत्य है। कारण से अभिन्न रूप से जिस रूप से वह सत्य है, उस रूप से कार्य कारण ही है, कार्य नहीं। सदरूप से कारण परमात्मा रूप से सदा सत्य ही है। उससे भिन्न कर विकार को समझना और कहना मिथ्या है, गैर समझी है। इसलिए कारण समझ लेने से सब समझ आ जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं। जगत का कारण एक ही है, न भिन्न भेद वाला और न भिन्न अभिन्न है। न भिन्न है अर्थात एक से अधिक कारण नहीं, न भिन्न अभिन्न है अर्थात ऐसा भी कारण नहीं है जो एक व अनेक दोनों समझा जा सके। वेद तो सर्वत्र प्रतीत होने पर भी मिथ्या ही है। भेद किसमें रहता है, किसका भेद रहता है, आदि कुछ बताया नहीं जा सकता। पहले भेद का ज्ञान हो तब जिसमें रहेगा और जिसका होगा उनका विभाजन किया जा सकता है। और भेद का ज्ञान तब हो जब पता चले कि वह किसका है और कहां है। अतः भेद का निरूपण असंभव है। अंध परंपरा से ही हम भेद मानकर चल रहे हैं। उदाहरण रूप करने पर यह स्पष्ट हो जाता है, घट में अघट का जो घट नहीं है उसका ही भेद रह सकता है। अघट वह है जिसमें घट का भेद रहता है। एवं जो भिन्न हो, भेद वाला हो, उसी का और उसी में भेद रह सकता है। ये स्थिति है। यहाँ दो भेद प्रतीत हो रहे हैं, एक वह जिसके होने पर और दूसरा वह जो रहता है। प्रथम भी भेद होने से भेद वाले में ही रहेगा और अनवस्था उत्पन्न करेगा। दोनों को एक मानने पर आत्माश्रय है ही। किंचन भेद सापेक्ष वस्तु है। भेद ऐसा कभी नहीं दिखता। अमुक का अमुक में भेद अथवा अमुक अमुक से भिन्न है, ऐसे ही उसकी प्रतीत होती है। फलता जिसका और जिसमें का पता लगना आवश्यक है, और ये भी यूं पता लगना चाहिए कि दोनों अलग अलग हों। दोनों को एक ही समझने पर भी भेद नहीं दिखेगा। और जिसमें और जिसका इन दोनों का भेद अलग अलग ज्ञान हो तब इनका भेद ज्ञान हो सकता है। इस तरह भी आत्माश्रय स्पष्ट है। भेद को सनातन मानकर उत्पत्ति की परेशानी दूर भी करें तो उसे जानना तो असंभव है ही। नित्य भी उसे मान नहीं सकते, क्योंकि जिसमें भेद रहता है वे वस्तुएं अनित्य हैं, तो रहने वाले भेद को भी अनित्य होना ही पड़ेगा। अतः भेद ब्रह्म मात्र सिद्ध है, क्योंकि भेद का निरूपण असंभव है। इसलिए भेद अभेद भी असंगत होना स्वाभाविक है। अतः संसार का एक अद्वितीय नित्य शिव ही कारण है। यद्यपि व्यवहारिक धरातल पर उपादान कारण मिट्टी आदि और निमित्त कारण कुम्हार आदि पृथक उपलब्ध होती हैं, तथापि जगत कारण में ये पृथक नहीं है। शिव ही उपादान भी है और निमित्त भी। मिट्टी आदि तो जड़ होने से कुम्हार आदि की अपेक्षा रखती हैं, जबकि प्रकृति में अद्वैत शुद्ध चैतन्य ही कारण है। अतः अन्य किसी चेतन की कोई आवश्यकता नहीं। स्वयं चेतन होने पर भी शिव कुम्हार जैसे कारण नहीं है कि अपने से अतिरिक्त उन्हें कुछ चाहिए हो संसार बनाने के लिए। कुम्हार तो मिट्टी की अपेक्षा रखता है, पर शिव को कोई अचेतन कारण भी नहीं चाहिए। प्रश्न होता है कि चेतन का कार्य जड़ कैसे, वह अविक्रिय से कार्योत्पत्ति कैसे? प्रसिद्ध उत्तर है माया से। किंतु तब शिव और माया ये दो वस्तुएं हुई, अद्वैत कैसे? इस पर कहते हैं, अचेतन रूप अज्ञानिक शरीर माया शक्ति भी केवल प्रतीत मात्र रूप से रहती है, अतः वास्तविक वस्तु नहीं है। शंकर की
जड़ शक्ति का निरूपण विद्वान भी किसी तरह नहीं कर सकती, क्योंकि प्रथमतः वही नहीं है, तथा जैसी है वैसी निरूपण करने वाली नहीं है। जिसका घट पाना असंभव है, उसे घटित प्रतीत करा देने वाली उस माया शक्ति से अव्यक्त रूप से संबद्ध शिव ही कारण है। सबके सृष्टा व पालक हैं तथा संहारक हैं, क्योंकि माया इस ढंग से शिव से संबद्ध है कि वे सर्वथा शिव से अलग कर नहीं समझी जा पाती। इसलिए शिव का उससे भी ऐसा ही संबंध है जैसे हम और हमारी सामर्थ्य यूं जुड़े हैं कि दोनों को अलग अलग समझना कठिन है, ऐसे ही समझना चाहिए। अथवा इस स्फटिक में दिखने वाली लालिमा इस ढंग से उससे संबद्ध होती है, उसमें अध्यस्त होती है कि स्फटिक से अलग नहीं लगती। लाल स्फटिक ऐसा एक के ही लगता है। इसी प्रकार माया शिव पर अध्यस्त यूं है कि माई शिव ऐसा ही लगता है। माया ही सर्जन आदि करती है, माई सृजते। अध्यस्त माया के गुण वैषम्य से सृष्टि आदि कार्य वैषम्य प्रतीत हो जाता है। जैसे जगह बना दी, जगह है, जगह समाप्त हो गई आदि सारे व्यवहार होने पर भी जगह बनी आदि नहीं, नित्य है। ऐसे ही शिव सृष्टा आदि कुछ होते हो, फलतः सृष्टि आदि कुछ होता हो, ऐसा नहीं, व्यवहार मात्र है। व्यवहार का कारण भी व्यवहार ही हो सकता है, अव्यवहार नहीं। अतः माया और तत्संबद्ध शिव दोनों व्यवहार ही है, परमार्थ तो शिव ही है। अतः अद्वैत में कोई अनुपत्ति नहीं। वे शिव सदा सत्य हैं, क्योंकि चेतन है। जो चित होता है वह सत्य अवश्य होता है। चित का असत्य निसाक्षिक होने से अप्रमाणिक व अननुभाव्य है, और अचित रज्जु सर्प आदि ही असत देखा गया है। अतः निश्चित है कि जो असत होता है वह अचित होता है। एवं चित होने से तथा अचित होने से शिव सती हैं तथा नित्य अद्वितीय हैं। सत अर्थात जिसका कभी बाद न हो सके, और चित्त अर्थात स्वयं प्रकाश ज्ञाप्ति रूप। ये सारा जगत व्यक्त होने से पहले अनव्यक्त नाम रूप वाला सती था। कुछ भ्रांत लोग कहते हैं कि उत्पत्ति के पूर्व जगत असत था, किंतु वास्तविकता का विचार करें तो स्पष्ट होता है कि कारण अवस्था असद रूप नहीं हो सकती, अन्यथा वंध्या पुत्र सभी चीजों का कारण होने लगेगा। उत्पत्ति से पूर्व भी कार्य है ऐसा ही मानना पड़ता है, क्योंकि ना हो और उत्पन्न हो जाए तब तो बालू से तेल भी उत्पन्न हो सके। तिल में तेल है इसलिए उससे उत्पन्न हो सकता है। पेड़ने से पहले तरल आदि रूप और तेल ये नाम प्रयोग में नहीं आता, पेड़ने के बाद आने लगता है। यही उत्पत्ति है, अतः होना ही कारण है, ना होना असत नहीं। क्या ये नहीं हो सकता कि असत अपनी सामर्थ्य से सबका कारण हो जाए? नहीं हो सकता। शक्ति सत होगी या असत? यदि असत होगी तब तो असत की तरह वे भी कारण नहीं हो पाएगी। यदि सत होगी तो शक्ति सत बीज आदि में ही देखी गई है, असत में नहीं। अंकुर उत्पन्न करने की सामर्थ्य सब जगह सदरूप बीज आदि में ही मिलती है, असत में कहीं नहीं मिलती। ना होने में कोई सामर्थ्य हो ऐसा कोई अनुभव नहीं होता। जो कुछ लोग कहते हैं कि मणि आदि के ना होने में यह सामर्थ्य है कि आग दाह आदि कर पाती है, वह भी गलत है। दाह की सामर्थ्य आग में है, मणि उसे रोक सकती है, क्योंकि इतना ही अनुभव है कि मणि रहने पर आग दाह नहीं कर पाती। इससे मणि के ना होने में किसी सामर्थ्य की कल्पना गौरवग्रस्त अनुभूत अतः अप्रमाणिक है। और वहां भी मणि के ना होने मात्र में तो कोई सामर्थ्य नहीं। मणि के ना रहते जो आग है उसी में सामर्थ्य होगी, और सत में ही सामर्थ्य हो सकती है, असत में नहीं। फिर प्रतिबंध का भाव यदि कारण कोटि में हो तो
कारण अभाव के प्रयोजक रूप प्रतिबंधक का ज्ञान असंभव ही होगा। प्रतिबंधक ज्ञान तत्प्रयुक्त कारण अभाव ज्ञान के अधीन, वह पुनः प्रतियोगी प्रतिबंधक ज्ञान के अधीन है, अतः प्रतिबंधक का ज्ञान असंभव है। समान लक्षणा अस्वीकार्य होने से समस्त प्रतिबंधकों का ज्ञान भी होना नहीं, तब तो तद्भाव विशिष्ट कारण का ज्ञान सुतरां असंभव होगा ही। पूर्व में ध्वंसा भाव की कार्यता का भी खंडन किया जा चुका है, अतः जो न्यायिकों का कहना है कि जैसे अभाव कार्य होता है वैसे कारण भी वह निराकृत हो गया। और भी जिज्ञासा होती है कि असत में जो सामर्थ्य मानी जाए वह सत हो, असत हो या सत हो। सत होने पर उसका असत में रहना नहीं बनेगा। संसार में सत का आश्रय सत ही देखा गया है, असत नहीं। अतः सत शक्ति का आश्रय मानने पर असत की सत्तापत्ति होगी, जिससे प्रतिज्ञा हानि हो जाएगी। यदि शक्ति असत है तब वह जो असत है नहीं है कार्य का निर्वाह करने वाली कैसे होगी। कहीं नहीं देखा कि जो रोटी नहीं है वह पेट भरने का कार्य कर दे। जब वंध्यापुत्र आदि स्वयं ही असत होने से कार्यकारी नहीं, तो उनमें स्थित असत शक्ति क्यों कर वैसी होगी। कार्य का निर्वाह करना ये विशेषता भी संसार में सत वस्तुओं में ही देखी गई है। अतः शक्ति या उसके आश्रय में इस विशेषता को मानने का पर्यवसान उन्हें सत मानने में होने से प्रतिज्ञा हानि ध्रुव है। यदि शक्ति को सद सत उभय रूप माने तो प्रथमतः एक ही वस्तु सद व असत दोनों हो, यही असंभव है। तथा सत पक्ष व असत पक्ष दोनों ही पक्षों के दोष प्राप्त हो जाएंगे, जिसे सत सत भी उसे मान नहीं सकती। अतः अपनी शक्ति से असत सबका कारण है, ये मत भ्रम मात्र ही है। असत कारण बात गप ही है, किसी युक्ति पर स्थित नहीं। इसलिए हे आस्तिकों, सत्य ही सबका कारण है, असत नहीं। सृष्टि से पूर्व ये सारा प्रपंच कारण रूप सती था। वह सत्कारण अद्वितीय है और उत्पत्ति नाश से रहित है। युक्त काल और कर्म विपाक के निमित्त से पूर्व कल्प के प्रपंच से उत्पन्न संस्कारों से माया की सात्विक वृत्ति से अवस्थित उस माया शक्ति वाले चित्त ने सृष्टि के उद्देश्य से विचार किया कि मैं बहुत हो जाऊं। तदनंतर पूर्वकृत सृष्टि के संस्कारों के अनुसार पहले उसने स्वयं को आकाश बनाया। आकाश बने हुए उसे शिव ने स्वयं को वायु बनाया। इसी तरह तेज, जल और पृथ्वी बनाई। प्रकृत उपनिषद में पृथ्वी को अन्न कहा गया है। पुनः उस कारण ब्रह्म ने उन पांच भूतों के जितने अंशों का पंचीकरण करना था, उतने अंशों को पहले दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटा, फिर एक एक हिस्से को चार चार हिस्सों में बांटा और एक एक हिस्से को यथावत रखा। यूं 50% का एक और 12.5% के 4, इस प्रकार 5-5 हिस्से महाभूतों के हो गए। तब आकाश के 50% वाले हिस्से में वायु आदि के 12.5% वाले एक एक हिस्से का सम्मिश्रण किया, जिससे पुनः 100% वाली अर्थात पूरी वस्तु बन गई, जिसमें अधिक हिस्सा आकाश का होने से तथा जो पांचों भूतों का मिला हुआ रूप होने से पंचीकृत आकाश कहा जाता है। ऐसे ही 50% वाले वायु भाग में वायु से अतिरिक्त चारों भूतों के 12.5% वाले हिस्से मिलाकर पंचीकृत वायु बनाई। इसी तरह पंचीकृत तेज, पंचीकृत जल और पंचीकृत पृथ्वी बनी। इस प्रकार सारे भूतों को पंचीकृत कर कारण ब्रह्म ने ब्रह्मांड व भुवन बनाई। कालानुसार तथा प्राणी कर्मों के हिसाब से अंडज, जरायुज, स्वेदज और उद्भिज चारों तरह के प्राणी बनाए। प्राणी अर्थात शरीर, क्योंकि चेतन तो प्रविष्ट शिव पृथक कहा जा रहा है और जीव की उत्पत्ति होती भी नहीं। जैसे सूर्य जल तरंग बुदबुदा आदि में प्रविष्ट हो जाता है,
ऐसे ब्रह्म ही सर्वत्र प्रविष्ट हुआ और पूर्व कल्प की तरह उसने अलग अलग नामों को और रूपों को व्यवस्थित किया। अचिंत्य अनंत शक्ति वाले महादेव का बुद्धि आदि से संबंध होता है, जिससे बुद्धि ही चेतना वाली लगने लगती है। जैसे सूर्य से संबंध होने पर दर्पण प्रकाश वाला दिखने लगता है, इससे महादेव का स्वरूप बुद्धि से अलग कर समझना मुश्किल हो जाता है और लगने लगता है कि महादेव ही मैं ही सुखी दुखी मूढ़ इत्यादि हूँ। बुद्धि आदि से पृथक प्रतीत न होना, उससे एक में हो प्रतीत होना, यही जीव रूप से शिव का प्रवेश है। अनुप्रवेश में अनु का अर्थ है लिंग संबंध के पश्चात। ये सारा जगत सत्य की तरह प्रतीत होता हुआ भी कारण शिव से पृथक स्वतः कुछ भी नहीं है। तात्पर्य है कि पंचीकृत भूतों का कार्य ये सारा जगत स्वतः अपने स्थूल रूप से सत्य लगता हुआ भी अपने कारण रूप सूक्ष्म महाभूतों से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। पंचीकृत अग्नि में जो लाल रूप है वह तो अपंचीकृत तेज का है, जो सफेद है वह अपंचीकृत जल का है, जो काला है वह सूक्ष्म पृथ्वी का है। इन तीन रूपों से अतिरिक्त पंचीकृत अग्नि कुछ नहीं है। ये तीन रूप तो व्यवहार दृष्टिया सच्चे हैं। इनसे भिन्न जो स्थूल अग्नि है वे केवल बात ही बात है। कहने को तो वह अग्नि है लेकिन वस्तुतः कुछ नहीं है। इसी तरह सूर्य के लाल सफेद और काला ये तीनों रूप कारणभूत सूक्ष्म भूतों के ही हैं। उनसे अतिरिक्त सूर्य भी केवल नाम मात्र है, कोई वस्तु नहीं। कारण से पृथक कार्य रूप सूर्य कोई वस्तु है, ऐसा अविवेकी लोग केवल भ्रम से कहा और समझा करती हैं। ऐसे ही चांद, बिजली, घड़ा, दीवार आदि वस्तुएं, प्राणी शरीर, भुवन आदि सभी स्वकारण अतिरिक्त कुछ नहीं है और अंतिम कारण ब्रह्म ही है। अतः ये सभी ब्रह्म अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। पूर्व ब्रह्म से उत्पन्न वासनाओं के निमित्त से देह इंद्रिय संघात में प्रति जन्म ये मैं हूँ ऐसा दृढ़ भ्रम हो जाता है। यहाँ इस शंका का परिहार है कि सत्य वस्तु का ज्ञान संस्कार द्वारा भ्रम का कारण रज्जु सर्प आदि स्थलों में देखा गया है। अतः प्रपंच भ्रम भी सत्य प्रपंच के ज्ञान की अपेक्षा रखेगा, जिससे कोई प्रपंच सत्य मानना पड़ेगा और न मानने पर भ्रम अनुपत्र होकर दृश्यमान प्रपंच को ही सत्य स्वीकारना होगा। पुराण बता रहा है कि भ्रम के लिए संस्कार भले ही आवश्यक हो, किंतु वे सत्य वस्तु के ज्ञान से उत्पन्न होना चाहिए, ऐसी बात नहीं। पूर्व भ्रम जनित संस्कार भी उत्तर भ्रम का कारण देखा गया है। जादूगर द्वारा दिखाई माइक सांप के ज्ञान से उत्पन्न संस्कार वश भी कभी रस्सी में सांप दिख जाता है। पागलपन रूप दोष से किसी को लगता है कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, तो क्या यह आवश्यक है कि माना जाए कि वह सचमुच कभी प्रधानमंत्री रह चुका है, अथवा मैं ही मसीहा हूँ? ऐसा भ्रम वाले को किसी सच्चे मसीहे का ज्ञान हो चुका है। एवं च नमपुरतः दृश्यमान और संस्कार प्रद कोई प्रपंच सत्य है। देह इंद्रिय आदि पदार्थ वस्तुतः मैं शब्द का अर्थ नहीं है, आत्मा नहीं है, क्योंकि ये भौतिक हैं। इनकी उत्पत्ति वृद्धि आदि सब महाभूतों से ही होती हैं, अतः इनका भौतिकत्व निश्चित है। मिट्टी व जल से निर्मित दीवार जैसे मिट्टी और जल से ही उपचित होती है, वैसे ही खाए गए महाभूतों से देह आदि भी उपचित अर्थात पुष्ट होती है। इससे उन्हीं से निर्मित है ये पता चल जाता है। अतः बुद्धिमान को चाहिए कि देह आदि संघात में ये मैं हूँ, ये मेरा है इत्यादि निश्चय छोड़कर साक्षी चैतन्य मैं हूँ ऐसा निश्चय करे। जैसे मथने से दही से घी पैदा होता है, ऐसी ही बुद्धि अंतःकरण आदि पदार्थ महाभूतों से उत्पन्न होती हैं। भौतिक देह संघात मैं हूँ ऐसा निश्चय छोड़
सबका साक्षी चिद्रूप में हूं सदा, ऐसा निश्चय करना चाहिए। पृथक वस्तुएं आपस में मिलकर व्यवस्थित कार्य करें तो उन वस्तुओं के समुदाय को संघात और समुदाय की प्रत्येक वस्तु को सहत कहा जाता है। शरीर, इंद्रियां, प्राण आदि इसलिए संघात कहा जाने वाला समुदाय है। अंतःकरण अन्न का कार्य है, क्योंकि अन्न से पुष्टि पाता है। कुछ दिन कुछ न खाने पर पूर्व में पड़ा हुआ विस्मृत हो जाता है, अतः बुद्धि अन्न का कार्य है, इसमें संदेह नहीं। अन्न कार्य रूप बुद्धि मैं हूं, ऐसा निश्चय छोड़ विवेकी को यही निश्चय रखना चाहिए कि मैं सर्व साक्षी चिद्रूप शिव हूं। यद्यपि मैं बुद्धि हूं इत्यादि किसी को प्रतीत नहीं होती, तथापि बुद्धि आदि के व्यापार मैं कर रहा हूं ऐसा सभी को लगता है। मैं चल रहा हूं, देख रहा हूं, सोच रहा हूं इत्यादि। इससे अर्थ सिद्ध है कि बुद्धि को हम अपना स्वरूप समझे हुए हैं। यही गलत समझना छोड़कर ये निश्चय बनाना चाहिए कि मैं सोचने आदि वाला नहीं, किंतु वह हूं जो सोचने को भी जान रहा है। यद्यपि ये भी बुद्धि का निश्चय है, तथापि यह मूचक है, वह अन्य निश्चय बंधक है, अतः यही उपाधि है। स्वभावतः भी जब देह इंद्रिय आदि संघात में मैं मेरा ऐसा सोचना छोड़कर जब वह जीव स्वात्म चैतन्य में चला जाता है, अज्ञानेतर आज्ञानिक विकारों के न रहते चेतन ही रहता है, तब वह सोया रहता है और इसे दुख आदि का अनुभव नहीं होता। देह आदि को ऐसी अवस्था में निज आत्मरूप सुख की प्राप्ति देखी गई है। इस कारण भी बुद्धिमान को सदा देह आदि में आत्मधि न कर सर्व साक्षी साक्षात चिद्रूप आत्मा में ही आत्मधि करनी चाहिए। साक्षी द्वारा जो कुछ यह इस तरह समझा जा सकने वाला वेद्य है, वह सब केवल ब्रह्म ही है, क्योंकि कारण से अतिरिक्त कार्य नहीं और कारण एक ब्रह्म ही है। वह ब्रह्म ही सत्य है, वही पूर्ण अर्थात अनुच्चरित चेतन है। और तू मैं आदि प्रतिज्ञात्म द्योतक शब्दों का अर्थ है, इसमें संशय नहीं। छांदोग्य में प्रसिद्ध महावाक्य है तत्त्वमसि, वह तू है। इसमें वह शब्द का विषय है सत्य परमात्मा, जिसने ईक्षण आदि कर संसार बनाया, और तू शब्द का विषय है जिसका हम तू शब्द से व्यवहार करते हैं। न में रूप से जिसकी हमें अनुभूति होती है, वह प्रत्यगात्मा। दोनों अभिन्न हैं, एक ही है, ये वाक्यार्थ है। स्पष्ट इसमें विरोध है। मैं जो देह आदि से सीमित जन्म मरण प्रभाव पतित हूँ, जगत का सृष्टा पालक व सहर्ता नहीं हूँ, इसमें क्या संदेह है। प्रमाणभूत श्रुति की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है श्रुति के तात्पर्य को समझना। इसके लिए जब अन्य औपनिषद प्रसंग देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि श्रुति ने बताया है कि जगत रचना आदि वस्तुतः परमेश्वर नहीं करता, न तस्य कार्यम। ऐसे ही श्रुति ने कहा है प्रत्येक आत्मा वस्तुतः शरीर आदि से सीमित नहीं, ईश्ता आत्मा सर्वांतरा। इससे समझ आता है कि तत्त्वमसि का अभिप्राय है कि जो ये भेद लग रहा है कि एक संसार सृष्टा ईश्वर है और दूसरा बद्ध में, ये अवास्तविक अतः भ्रम है। इसे निवारण कर समझना चाहिए कि एक ही शिव तत्व है जो जगत कारण और बद्ध लग रहा है। ये अभेद मैं ही वह शिव हूँ, वाक्य का तात्पर्य है। मैं और शिव दोनों शब्द मुझे ही विषय कर रहे हैं। किस मुझे जो न बद्ध है न जगत कारण है, ये मैं ही वह और तू का अभिप्रेत अर्थ है। इस मुझे ही लक्ष्य अर्थ कहा जाता है। वह का सीधा किंवा वाच्य अर्थ है जगत कारण, और तू का सीधा वाच्य अर्थ है बंधा हुआ मैं। इन दोनों का वाच्यों का अभेद असंभव है और अनावश्यक भी, क्योंकि ये दोनों अवास्तविक हैं। इनका कथनचित अभेद सिद्ध भी हो तो व्यर्थ है। जब यही अवास्तविक हैं
तो इनका अभेद भी अवास्तविक होने से बेकार है। सत्य तो लक्ष्य है तथा वही अभिन्न है। यह वाक्य का तात्पर्य है। छांदोग्य के महावाक्य के अनुसार तत्पदार्थ और तुम पदार्थ आदि व्यवहार होता है। सभी महावाक्यों में एक शब्द ईश्वर का और एक जीव का वाचक मिलता ही है तथा दोनों निर्विशेष का लक्षणा से बोध कराते हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए उत्तर श्लोक है। जो तुम शब्द का तो शब्द का अर्थ है वही मैं ब्रह्म हूं। इस शातपथ महावाक्य में मैं शब्द का अर्थ है। जो वहां मैं शब्द का अर्थ है वही छांदोग्य में तू शब्द का अर्थ है। वही आथर्वण वाक्य में वे आत्मा से और ऋग्वेद में प्रज्ञान शब्द से कहा गया है। तू और मैं शब्दों का लक्ष्य अर्थ वे ज्ञान रूप आत्मा है जो साक्षात है अर्थात स्वप्रकाश है और प्रत्यक है अर्थात यह इस प्रकार अपने से भिन्न हो कभी प्रतीत नहीं हो सकता। वह ब्रह्म आदि ईश्वरवाचक शब्दों का भी लक्ष्यार्थ वही है, इसमें संदेह नहीं। यद्यपि समझाते हुए कह दिया जाता है लक्ष्यार्थों की एकता, तथापि ये भ्रम नहीं करना चाहिए कि लक्ष्यार्थ दो ही, तब तो एकता वास्तविक हो ही नहीं पाएगी। फलतः लक्षणा ही व्यर्थ हो जाएगी। लक्ष्यार्थ एक ही है क्योंकि दो शब्दों का लक्ष्य है, इसलिए उसमें द्वित्व का उपचार हो जाता है। लोक में भी जो घट है वही कलश है इत्यादि प्रयोगों में जो वह आदि भेदन कहे जाने वाला कंबुग्रीव आदि वाला पदार्थ एक ही होता है, ऐसे भी यहाँ समझ सकती हैं। तत्वमसि तो ब्रह्म है आदि प्रसिद्ध महावाक्य, तो मैं आदि शब्दों के वाच्य अर्थ देह आदि वस्तुओं को वह शब्द का अर्थ नहीं बताते। ये नहीं कहते कि देह आदि या देह आदि वाला ब्रह्म है। वे तो कहते हैं देह आदि रहित जो वह ब्रह्म है। वह शब्द के अर्थ से अभेद होने में जो विरुद्ध हिस्सा है तू शब्द के अर्थ का है। उन दोनों विरुद्ध हिस्सों को छोड़कर केवल चित स्वरूप ब्रह्म को लक्षणा से अभिन्न बताना महावाक्य का कार्य है। वह शब्द का अर्थ है चेतन ईश्वर, तू शब्द का अर्थ है चेतन जीव। इनके अभेद का विरोध इसी से है कि एक ईश्वर अर्थात शासक है और दूसरा जीव अर्थात शासित है। यदि इन दोनों हिस्सों को छोड़ दें तो बचा हिस्सा है चेतन और उसका अभेद निर्विरोध है। जीव रहते हुए ईश्वर हो, ये असंगत है। ये वेदांतों का उपदेश नहीं। उनका कहना तो ये है कि जो स्वयं को जीव माने बैठा है वह जीव है नहीं, और जब शास्त्र जीव नहीं तो शासक ईश्वर किसका। अखंड चिन्ह मात्र में जीव और ईश्वर ये विकल्प अज्ञान से माने गए हैं। इस अज्ञान की निवृत्ति से निश्चित होना है। न जीव है न ईश्वर, एक अखंड शिव ही है जो अभेद स्वतः सिद्ध है, किसी की अपेक्षा से सिद्ध या साध्य नहीं है। वही महावाक्य का अर्थ है। इससे अन्य यदि समझा जाए तो वह वाक्यार्थ ही नहीं है। महावाक्य को भी एकत्व की अभेद की प्रमाण ही उत्पन्न करती पड़ती। उससे जन्य अखंडाकार व्यक्ति केवल व्यवहारिक अज्ञान को नष्ट करती है। एकत्व तो स्वतः सिद्ध है। एकत्व सदा स्वतः ही निसंदिग्ध रूप से प्रकाशमान रहता है, किसी अन्य के द्वारा इसका प्रकाशन नहीं होता। अतः अज्ञान बाधक वाक्य अभेद ज्ञान का जनक नहीं, अज्ञान को ज्ञान ही नष्ट कर सकता है। वह ज्ञान यथार्थ विषयक हो तभी प्रमा है और वस्तुतः अज्ञान बाधक होता है। यदि आत्म विषय ज्ञान ना होगा तो अज्ञान का बाधक कैसे। उत्तर है कि आत्म विषय वृत्ति ज्ञान तो होता है, किंतु वह स्वयं अपना निवारक भी होता है और वही अज्ञान का बाधक भी है। फलभूत ज्ञान स्वरूप ज्ञान ही है जो वाक्य का कार्य नहीं। व्यवहार भूमि पर अविद्यावादोपलक्षित स्वयं स्वरूप ज्ञान भी वाक्य का कार्य कहा जा सकता है,
पर वस्तुतः अविद्या ही नहीं है, क्योंकि चित प्रकाश से उसका विरोध है। अविद्या चेतन पर ही रह सकती है और चेतन ज्ञान रूप है, अतः अविद्या उस पर रहे कैसे? अन्यत्र तो वह स्वरसता ही नहीं रहती, जिसे रहने की जगह नहीं वह वस्तु ही कहां। अतः परमार्थतः वाक्य अविद्या का भी बाधक नहीं है। पूर्वोक्त अभेद स्वतः ही सिद्ध हो सकता है, किसी प्रमाण से नहीं, क्योंकि प्रमाण उसे विषय कर पाने में असमर्थ है। प्रमेय ही प्रमाणों का क्षेत्र है। अभेद अद्वैत शिव तो अप्रमेयम अप्रमेय है, अतः प्रमाणों का क्षेत्र ही नहीं। अप्रकाशमान प्रकाश की अपेक्षा रखता है, तब प्रमाण प्रकाश उसे प्रकाशित करता है। स्वप्रकाश न अपेक्षा रखता है न प्रकाशित होता है। व्यवहारिक अज्ञान भी वस्तुतः तो ब्रह्म ही है, अतः अज्ञान ऐसा कहना भी व्यर्थ है, क्योंकि अज्ञान ये कथन भी तभी संगत होता यदि अज्ञान कोई पदार्थ होता। सत्य की ही विद्यमानता होती है, असत की नहीं। अज्ञान सत्य तो है नहीं, क्योंकि बाध्य है, अतः इसकी विद्यमानता कहां? जो तो अज्ञान आदि पदार्थों की प्रतीत होने से उसे सद व असत से विलक्षण कहा जाता है, वह भी इसी अभिप्राय से कि वह कोई वस्तु नहीं है। अभेद ज्ञान हो जाने पर अज्ञान का ध्वस्त रूप से भी भान नहीं होता, भान रूप ब्रह्म ही अकेला रहता है। शंका होती है कि नियमतः आत्म संबद्ध ही भासने से अज्ञान आत्म अतिरिक्त कुछ नहीं, ये कैसे? आत्मा के संबंध से उसका भान वैसे ही हो सकता है जैसे दीपक संबंध से घट का। अतः अज्ञान को वस्तु क्यों ना माना जाए, इसका परिहार करते हैं। भान रूप आत्मा के संबंध से अभान रूप अज्ञान सिद्ध होता है, ये तो बात ही असंगत है। कहीं भान और अभान का संबंध हो सकता है, और संबंधी का स्वरूपतः सद्भाव सिद्ध होने पर संबंध संभव हुआ करता है। और शंकावादी द्वारा कहा जा रहा है कि संबंध का सद्भाव होने से संबंधी का स्वरूपतः सद्भाव माना जाए। यो बात उल्टी है, पहले अज्ञान सिद्ध हो तब उसका संबंध है या नहीं ये सोचा जा सकता है। संबंध है कहने का अर्थ है कि स्वरूप सद्भाव स्वीकृत हो चुका, किंतु ये स्थिति है नहीं। सिद्धांत स्वरूपतः सद्भाव अज्ञान का स्वीकारता नहीं, अतएव संबंध भी नहीं स्वीकारता। अतः एकमात्र ब्रह्म ही वस्तु है। यदि कहो कि अनिर्वचनीय रूप से अज्ञान का सद्भाव मान लिया जाए तो भी हमारी ये बात सिद्ध होती है, क्योंकि अनिर्वचनीय का वास्तविक रूप तो अधिष्ठान भूत ब्रह्म ही हो सकेगा। अतः ब्रह्म से अन्य जो कुछ भी है उसका वास्तविक स्वरूप ब्रह्म ही है और कुछ नहीं। यदि कहो कि ब्रह्म से अन्य अज्ञान आदि का भी निरूपण किए जाने वाला स्वरूप है, अतः ब्रह्म की तरह वे भी वस्तु है, तो प्रश्न उठता है कि अज्ञान आदि का जो निरूपण योग्य स्वरूप कह रहे हो वह ब्रह्म का निरूपण योग्य स्वरूप ही है या उससे पृथक? अर्थात जो ब्रह्म का निरूपण योग्य स्वरूप है क्या वही अज्ञान का भी है, या अज्ञान का निरूपण योग्य स्वरूप अलग ही है? यदि कहो कि अलग नहीं यही है, तब तो अज्ञान आदि स्वरूपतः ब्रह्म स्वरूप ही हुए और पृथक वस्तुत्व सिद्ध नहीं हुआ। तात्पर्य है कि ब्रह्म का निरूपणीय स्वरूप है सत्य, यदि अज्ञान का भी वही स्वरूप है, सत्य ही स्वरूप है, तब तो अज्ञान आदि ब्रह्म स्वरूप है, यही अर्थ निकला। और अज्ञान आदि पृथक वस्तुएं हैं, यह प्रतिज्ञा कट गई। यदि ब्रह्म के निरूपण स्वरूप से अज्ञान आदि का निरूपणीय स्वरूप पृथक ही है ऐसा कहो, तो पुनः प्रश्न होगा कि वह स्वरूप स्वरूप वाले से भिन्न है, अभिन्न है या भिन्न अभिन्न है। अगर स्वरूप वाले से भिन्न है तब स्वरूप वाला अज्ञान आदि असत्य होना निश्चित है, क्योंकि भेद पक्ष का अभिप्राय हुआ निरूपण स्वरूप से अज्ञान भिन्न है
और यह व्याप्ति है कि जो निरूपण योग्य स्वरूप से भिन्न होता है वह शशरंग आदि की तरह तुच्छ असत होता है। अतः स्वरूप से स्वरूप वाले को भिन्न मानने पर स्वरूप वाला सत्य वस्तु है वह कभी सिद्ध न होगा। यदि स्वरूप और स्वरूप वाले को अभिन्न ही मानो तब ये कहना नहीं बनेगा कि अज्ञान आदि वस्तु है स्वरूप वाले होने से ले, क्योंकि इसका अर्थ होगा अज्ञान आदि वस्तु है अज्ञान आदि होने से। अज्ञान और उसका स्वरूप अभिन्न ही है जो कहना संगत है। केवल व्यतिरेकी हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा की वस्तुता तुम स्वीकार ही कर रहे हो। यदि ना स्वीकारो तो भी तर्क की अनुकूलता न होने से उक्ति असंगति रहेगी। यदि स्वरूप को स्वरूप वाले से भिन्न अभिन्न दोनों कहोगे तो उक्त दोनों दोष इकट्ठे आ पड़ेंगे, जिससे यह असंभव होगा। आत्मा के विषय में क्या ये विकल्प नहीं उठेंगे? नहीं उठेंगे। आत्मा का स्वरूप आत्मा से अभिन्न ही है, आत्मा सत्य ही है। हम निरूपण के लिए स्वरूप वक्तता के कारण तो आत्मा की वस्तुता सिद्ध नहीं रहे कि उक्त कोई दोष आए। अतः ये कहना कि अनिर्वचनीय रूप से अज्ञान आदि का सद्भाव है केवल साधक घबरा ना जाए इसलिए की जाने वाली बात ही है। वस्तु तत्स्तु अज्ञान है ही नहीं, इसलिए नित्य प्रकाशमान ब्रह्म ही अज्ञान है। ब्रह्म अतिरिक्त अज्ञान कुछ नहीं, अज्ञान भी ब्रह्म ही है, इतना वाक्यार्थ है। श्लोक में अज्ञानमपि यो अपिकार का अध्याहार है और अज्ञान मेव का एवकार अत्यंत योगव्य छेदार्थ है। ये कथन कि ये सब जो प्रतीत हो रहा है वह अज्ञान में है वह भी उचित नहीं है, क्योंकि शिव से अतिरिक्त अज्ञान कुछ है ही नहीं। अतः सब शिवमय है, यही कहना चाहिए। अतः मेरा निश्चय है कि अज्ञान और उसका कार्य एक ब्रह्म ही है, अन्य कुछ नहीं। परम प्रमाणभूत श्रुति ने कहा ही है कि ये सब सद आत्म रूपी है। यह तथा ऐसी अन्य अभेद श्रुतियां जैसी सच्ची बात है वैसा ही उसे बताने में प्रवृत्त हुई है, किंतु श्रोताओं के चित्त को इसे समझ पाने में असमर्थ देखकर खिन्न व कृपा परवश हुई श्रुति कभी कहीं ब्रह्म से अन्य बातें भी बता देती है, जैसे साध्य से साधन संबंध, फल, जगत की विचित्रता, धर्म अधर्म, अर्थ धर्म व काम के साधन रूप से पुरुष प्रार्थित वस्तुएं, वर्ण विभाग, आश्रम विभाग, उनके कर्तव्य, शुभ वस्तुएं, अशुभ वस्तुएं, भूत तथा भौतिक प्रपंच, नाना शब्द, अर्थों से शब्दों का अलगाव, आत्म अतिरिक्त सब वस्तुओं की सत्यता, मिथ्यात्व, माया की विद्यमानता, माया का स्वरूप, माया की बंधन रूपता, गुरु शिष्य की वार्ता, ब्रह्म विद्या, अनेक शास्त्र, विभिन्न तर्क, अन्य विपरीत तर्कों का संक्षेप, ब्रह्म की अन्य शेषता इत्यादि, क्योंकि इन बातों में श्रुति का तात्पर्य नहीं है। क्रमशः इन श्रोत स्थलों को यहाँ समझा जा सकता है। यम कामम कामेते तमागयति यजुत सर्व कामः आस्तित्य के नयन स्थिति चैके धर्मचर और ब्राह्मणम न हन्त्यात् चित्रे यजित पशु कामः यदा कर्मसु कामेषु स्त्रीं स्वप्नेषु पश्यति इंद्रमित्रं वरुणं माया सनिरुद्धः ब्रह्म विद्या सर्व भविष्यन्तः इत्यादि श्रोताओं की बुद्धियों की परिपक्वता के अनुसार परम करुणा में श्रुति सोपान क्रम से जैसे सीढ़ी पर जो व्यक्ति जहां खड़ा है वहीं से एक एक कदम ऊपर चढ़ाया जाता है। हर चढ़ने वाला अपनी पूर्व स्थिति से ऊंचा पहुंच जाता है, चाहे अन्य की अपेक्षा नीचा ही हो। उसी प्रकार धीरे धीरे लोगों को हित का उपदेश दे परेशान होने पर भी जब समझने योग्य अधिकारी पाती है तो ये सब शिवात्मक है, यूं परमाद्वैत का बोध करा ही देती है। जगत, जीव,
ईश्वर आदि विचित्र तथा विविधता होने वाले भेद से रहित केवल चेतन सत्य आनंद रूप ब्रह्म की प्रत्येक आत्मा से एकता में श्रुति का तात्पर्य है। जगत जीव ईश्वर आदि सब केवल ब्रह्म ही है। यह अपनी पूर्णता का ज्ञान ही परम अद्वैत का अनुभव है। इससे अतिरिक्त जो कुछ भी समझा जाए वह निसंदेह गैर समझी है। विचार से भी यही सार निकलता है और विचार समाप्ति पर यही स्वप्रकाश तत्व भासता है। कभी भी कोई विशेष नहीं है, शिव से भिन्न कभी कुछ नहीं है। ऐसा निश्चय बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है। जो चीज जैसे जैसे स्वभावतः प्रतीत होती है उस प्रकार से शिव ही प्रतीत होता है, इसमें संदेह नहीं। जिस प्रकार से लांछित चित्त प्रवाह उपलब्ध होती है उस लांछन को माने लिए हुए उपलब्ध तो स्वयं शांकरी चित्त ही हो रही है। ऐसा निश्चित अनुभव परम अद्वैत का विज्ञान है। ज्यों ज्यों समझ आता जाता है कि अवभास शिव ही है, त्यों तो व्यक्ति प्रयत्न किए बिना महादेव का भजन करता चलता है। अवभास अर्थात भेद ज्ञान, क्योंकि यही अवमत प्रतीति है। वीची बुदबुदा आदि जल ही है, ये जैसे समझ आ सकता है ऐसे ही शत्रु मित्र सुख दुख आदि सब शिव ही है, ये समझना संभव है। जैसे वहां एक लहर आदि से पृथक जल क्या है ये समझ लेना आवश्यक है, तदनंतर लहर देखते हुए उसे पानी जानते रह सकते हैं। ऐसे ही एक बार विवेक आदि कर शांत चित्त में अखंड साक्षात्कार करना आवश्यक है। फिर विक्षेप से व्यवहार करते हुए सबको ब्रह्म जानते रह सकते हैं। मनुष्य की बुद्धि उन वस्तुओं में चाहे जैसे चंचल होती रहे, यदि उन नाना प्रकारों से होने वाले भान को शिव समझा जा रहा है तो वह स्वाभाविक मानस पूजन है। सब कुछ शिव रूप है, ऐसा समझने वाला ही तत्ववेत्ता है। शिव से भिन्न कुछ भी है जो है मानता है वही मोह में पड़ा हुआ है। ये अधम है जो शिव से अन्य कुछ है ऐसा समझता है। ऐसा व्यक्ति शिव का अपमान करने वाला पशु ही है, जिसे स्वभावतः ही सब कुछ शिव रूप दिखता है। उसका स्वेच्छाचरण ही सम्यक आचरण है, वह त्रिशूलधारी की अर्चना है। चाहे जैसा जो कोई भी भान हो रहा है वह शंभु का ही भान है, ये अनुभव शिवार्चन है। इस विज्ञान से बिना प्रयत्न शिवार्चन चलता रहता है। आत्मरूप देवता खेल खेल में स्वयं ही जगत के आकार वाला बन गया है और वैसे ही स्वयं अपना ही भोग कर रहा है, ये ज्ञान है। आत्म देवता स्वयं ही इंद्रिय रूप से प्रतीत होकर उससे विषय रूप से प्रतीत अपना भोग करती है, ये अर्चना है। यह परमार्थिक अद्वैत का अनुभव संसार भव का निवारक है। उपासना आदि की अपेक्षा के बिना ये प्रमाणिक अनुभूति शिव कृपा से ही प्राप्त होती है। जैसे उल्लू को भानु प्रभा नहीं दिखती, ऐसे ही अज्ञानी मनुष्यों को ये वास्तविक अद्वैत स्फुरित नहीं होता। इसका स्फुरण तभी होता है जब रुद्र की कृपा हो, अपने में श्रद्धा तथा धैर्य हो। धैर्य अर्थात मन की स्थिरता, गुरु की कृपा दृष्टि हो और पाप आदि कर्म अधिक ना हो। सनातन शुद्ध श्रुति दुखी साधकों के लिए इस अद्वैत रूप परमार्थ को बड़े आयास से बहुत तरह से कई बार समझाती है। शिव ही है और कुछ नहीं। ये जो स्थिर निश्चय है वही सिद्धांत है, बाकी सब पूर्व पक्ष है। यही वेद का भी अर्थ है, इससे अतिरिक्त नहीं। तपा फरसा छूकर भी मैं ये कह सकता हूं, अर्थात इस बात की सच्चाई निसंदिग्ध है। यही अर्थ सत्य है, अन्य कोई नहीं। आप लोगों को विश्वास दिलाने के लिए मैं शिव का स्पर्श कर 3 बार शपथ खाकर ये कह सकता हूं, यही वेदार्थ है, अन्य नहीं। यदि इससे अतिरिक्त कुछ सत्य हो तो मेरा सिर कटकर गिर जाए।
यही सत्य अर्थ है, अन्य नहीं। यही विश्वास दिलाने के लिए महादेव यही प्रकट होंगे। सूत जी बोले, यूं कहकर सबका हित करने वाले भगवान ब्रह्मा ने भूमि पर दंडवत प्रणाम किया और भक्ति के परवश हो गए। उसी समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि गुणमय मूर्तियों के उपास्य सर्वज्ञ शशि शेखर, नीलकंठ, त्रिनेत्र, सांब, कृपा सागर, श्रीमान शंकर स्वयं वहीं देवताओं के सम्मुख प्रकट हुए। शिव के योग के स्वर्णमय दिव्य निर्मल आसन वहां आया और उस पर वे आराम से बैठ गए। जगतकर्ता विष्णु ने अमित तेज वाले शिव का अभिप्राय समझ लिया और प्रसन्नता से खुद भी वहां आ गए। अभिप्राय था परमार्थ का उपदेश करना। वहां बारंबार फूलों की वर्षा हुई। सनातन मुनियों ने वेदोद्घोष किया और भक्तों ने पूजन किया। उच्च, मंद, कोमल और तीव्र स्वरों से ढोल बज रहे थे। ताल के जानकार नगाड़ों से विभिन्न गतियों की ध्वनियां कर रहे थे तथा अन्य कुशल लोग बड़े ढोल बजा रहे थे। वहां अप्सराएं भी नाची। बहुत अच्छे गीत गाए गए। कवियों ने काव्य पाठ किया। परमेश्वर की दृष्टि का विषयभूत स्थान यूं परम मंगलमय हो उठा। कुछ मुनि अत्यंत विस्मित हो गए और श्रद्धावश सिर के बल नाचने लगे। आपस में मुक्केबाजी का खेल भी श्रद्धा से लोग करने लगे। कोई किसी को प्रेमवश सिर पर उठाने लगा, किसी को पीठ पर, पैर या हाथ से पकड़कर मस्ती में एक दूसरे को उठाने लगे। डंडे, रस्सियां, पालकियां और घोड़े लोगों को उठाने के काम में लिए जाने लगे। प्रिय व्यक्तियों को कोई जंजीरों से बांधता तो कोई खोलता। हथियारों से भी आपस में कलह क्रीड़ा की जा रही थी। कुछ मुनि एक दूसरे का आलिंगन कर रहे थे। कोई कपड़े छोड़कर दौड़ रहा था, कोई अन्यों को प्रेम से मार रहा था। उमा सहित शिव ये सब देख प्रसन्न हुए। जैसे बच्चों के ऊट पटांग खेल देखकर माता पिता प्रसन्न होते हैं, और सबको ऐसा करने से रोककर एकाग्र होने को कहा। विष्णु, ब्रह्मा आदि सब देवताओं की ओर प्रेम से देख करुणा निधान ने बोलना प्रारंभ किया। श्रुति प्रमाण के सुनिश्चित अर्थ वे ही अकेले हैं। सुरसुर सबके द्वारा वे सदा पूज्य हैं। लोगों के हित के लिए उनका प्रवचन था। ईश्वर ने कहा, जो कुछ है वह सब मैं ही हूं, मुझसे अन्य कुछ भी नहीं। विचार करो तो और कुछ नहीं है, मैं ही हूं, तथा विचार ना करो तो मैं ही सब रूपों में दिख रहा हूं। दोनों तरह से मुझसे अन्य कुछ नहीं है। वेद का परम प्रतिपाद्य ये शिव अद्वैत, शिव अतिरिक्त जीव जगत आदि कुछ नहीं, केवल यही है। मुझ अद्वैत की अनुभूति निसंदिग्ध हो यही परम पुमर्थ है। नीचे, ऊपर, सामने, पीछे, दाएं, बाएं तथा बीच में सर्वत्र सदा मैं ही हूं। परोक्ष, अपरोक्ष, आत्मा व अनात्मा सब रूपों में भली भांति मैं ही स्थित हूं। जीव, ईश्वर, अज्ञान और विज्ञान रूप से मैं ही सुसंस्थित हूं। संसार, मोक्ष, शिष्य आदि तथा गुरु आदि रूपों में मैं ही हूं। वेद आदि, स्मृति आदि, पुराण व कल्प आदि रूपों से मैं ही स्थित हूं। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमित रूप से सुसंस्थित मैं ही हूं। कर्ता, क्रिया, कारक और फल रूप से मैं ही स्थित हूं। भोक्ता, भोग, भोग साधन व भोग्य रूप मैं ही हूं। पुण्य, पाप, सुख व दुख रूप से मैं ही स्थित हूं। रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा व देव भेदों से मैं ही संस्थित हूं। रुद्र के भेद ये 11 प्रसिद्ध हैं। विष्णु के भेद मत्स्य आदि अवतार समझने चाहिए। ब्रह्मा के भेद विराट, हिरण्यगर्भ आदि हैं। देवों के भेद वसु आदि प्रसिद्ध ही हैं। मर्त्य अर्थात मनुष्य, त्रियक, पशु पक्षी, कृमि व कीट इन भेदों में बटा भी मैं ही हूं। वृक्ष, झाड़ी, लता
व तृण घास, इन भेदों से भी मैं ही स्थित हूँ। काल, घटपट, दीवाल आदि भेदों वाला मैं ही हूँ। अन्न, पान, वन व गिरि अर्थात पर्वत भेदों में बटा मैं ही हूँ। नदी, नद, समुद्र और तट भेदों से स्थित मैं ही हूँ। तालाब, आकाश, नक्षत्र और ग्रह रूप मैं ही हूँ। मेघ, विद्युत, यक्ष व राक्षस भेदों से मैं ही स्थित हूँ। गंधर्व, सिद्ध, ब्रह्मांड और लोक, इन भेदों से मैं ही सुसंस्थित हूँ। देश, गांव, घर, मठ, इन भेदों में मैं स्थित हूँ। कट अर्थात चटाई, प्राकार, चार दीवारी, बड़े व छोटे नगरों के रूप में मैं ही हूँ। व्योम आदि, शब्द आदि, शरीर तथा प्राण भेदों से मैं ही संस्थित हूँ। श्रोत्र, पाद, मन, बुद्धि आदि भेदों से मैं ही विद्यमान हूँ। अहंकार, चित्त, संघात व जन्म आदि भेदों से मैं वर्तमान हूँ। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरय भेदों वाला मैं हूँ। दृश्य, दृष्टा व साक्षी रूपों में मैं ही हूँ। किम बहुना, सभी रूपों में मैं ही सुसंस्थित हूँ। जिसे है कहा जाता है, जिसे नहीं है कहा जाता है, जिसे कहा जाता है कि इसका ज्ञान होता है और जिसे कहा जाता है कि इसका भान नहीं होता, वह सब मेरा ही रूप है, इसमें संशय नहीं। शब्द का विषय और अविषय तथा बुद्धिवृत्ति का विषय और अविषय, इन रूपों में स्थित जो कुछ है वह मैं ही हूँ। श्रुति के वाक्य सदा जिसे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त कहते हैं, उस मेरी सत्य रूपता, सुख रूपता, बोध रूपता व पूर्ण रूपता वास्तविक है, इसमें संशय नहीं। जो स्वरूप मैं इस तरह प्रतीत होता है तथा जो यह इस तरह प्रतीत होता है, वह मेरा चैतन्य स्वरूप ही है, उससे अलग कुछ नहीं। मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे स्वरूप से भिन्न कुछ नहीं है। ये बात वेदांत वचनों द्वारा मैंने तथा अपने उपदेशों द्वारा पितामह ब्रह्मा ने स्पष्ट की है। इसमें जो संशय रखता है वह विनाश को प्राप्त होता है। कारण है कि वह वास्तविक ज्ञान से दूर बना रहता है। जो इस विषय में ऐसा ही निश्चय करता है, वह कष्ट रूप संसार बेड़ियों के बंधन से छूट जाता है। सूत जी बोले, महादेव ने यह उपदेश पूरा कर ब्रह्मा और विष्णु का आलिंगन किया तथा सब देवताओं की ओर प्रेम से देखकर कहा, आप सबका कल्याण हो। देवताओं ने भी पत्र, पुष्प आदि से भगवान की पूजा की। विष्णु व ब्रह्मा ने महादेव के चरणों को अपने अपने माथे से लगाया और भक्ति भाव विभोर हो गए। शिव ने अपने ऐश्वर्य परम आनंद रूप को नाचकर प्रदर्शित किया। तब करुणा सागर महादेवी ने परमेश्वर को देखते हुए नृत्य की लय के अनुसार ताली बजाई। विष्णु, ब्रह्मा आदि सब देव भी संतोष से नाचने लगे। महादेव ने सबको प्रसन्न देखा और संतुष्ट हो वहीं अंतर्धान हो गए। विष्णु ने ब्रह्मा का आलिंगन किया और लक्ष्मी सहित वैकुंठ को लौट आए। भक्ति से आविष्ट ब्रह्मा ने तत्व के प्रति श्रद्धा के कारण पुनः कहना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, सारी विद्याएं लोगों के संसरण चक्र का परिवर्तन करती हैं। यह एक आत्म विद्या ही है जो संसार रूप अज्ञान का समापन करती है। अज्ञान कार्य होने से संसार अज्ञान ही है। आत्मज्ञान से रहित के लिए शोक सागर में डूबना निश्चित है। आत्मनिष्ठा वाले का ही मोक्ष होता है, इसमें संदेह करने का कोई कारण नहीं। जिस स्थिति में प्राणी वेद घटित वस्तुओं का दर्शन, श्रवण आदि ज्ञान करता है, वह अल्प अर्थात अविद्याकालिक स्थिति है, अतः विनाशी है। जिस शिव तत्व में वेद घटित कोई दर्शन, श्रवण आदि ज्ञान नहीं होता, वह व्यापक तत्व है। जो व्यापक है वही सुख है, वही मोक्ष है। अव्यापक में कोई सुख नहीं। अतः इस महान अद्वैत में निष्ठा वाला होना चाहिए। इस तत्व में निष्ठा वाले का न मरण होता है, न जन्म, न कहीं जाना, न आना, न बंधन,
न मोक्ष। वह व्यक्ति इस व्यापक शिव तत्व का स्वरूप ही हो जाता है। सभी कुछ स्वतः ही आत्मरूप हो जाता है। जैसे घी का डला रूप गर्मी पाकर समाप्त हो जाता है, यह सपन प्रपंच जगने पर समाप्त हो जाता है, ऐसे ही सारा भेद समाप्त हो जाता है। ये सारी अत्यंत शुभ बातें पारमार्थिक और मोक्षपायिक हैं। केवल करुणावश मैंने इनका आपको उपदेश किया है। यह बताने की सामर्थ्य मुझे महादेव की कृपा से ही मिली है। इसके अतिरिक्त आपको बताने योग्य कुछ नहीं है।